कितनी खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ था तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे सुजॉय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। सुमेधा जी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला। सामने सुजॉय की पत्नी भव्या, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुमेधा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने में सुजॉय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने सुजॉय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर ले आई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर सुजॉय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर सुजॉय के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है, जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए मैंने आज तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख, खास तेरे लिए हलवा भी बनाया है, ले मुंह मीठा कर ले। इससे पहले कि सुजॉय कुछ कहता या हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में बोल पड़ी, अरे रे मम्मी जी, ये क्या कर रही है आप? सुजय ये नहीं खाएगा, और खाना बनाने से पहले आपने एक बार पूछ तो लेती, हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं। सुजय भी खाना खा पी करके आया है। भव्या की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से सुजय की तरफ देखा तो उसने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे, तो सोचा आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो सुजय ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हुआ हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे की फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई, वही भव्या चिढ़ गई। उस समय तो भव्या ने कुछ कहा नहीं, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर सुजॉय से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजाजी गोलगप्पे खाते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है आपके लिए मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर सुजॉय को भी गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही तो पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ तो घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू है तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में टांग जरूर अड़ाती है। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर सुमिता जी को भी सुनाई दे रही थी। सुनकर उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी घर संभालने की पूरी कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना नहीं चाहे तो उसका क्या करे। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटियों को समझाती नहीं थी। जब भी कोई बात होती भव्या यही मुद्दा उठाती थी। इकलौते बेटे बहू है, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों में खुश हो ले। पर नहीं, उन्हें तो खुद से फुर्सत नहीं, आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेगी और फालतू के खर्चे करवाती रहेगी। अभी पिछले महीने की बात है, भव्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में ज़रूरी काम था, इसलिए वो आई ही नहीं। बस फिर क्या था, भव्या ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात होती है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो हमसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी भव्या बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली थी, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात ही नहीं की। कुछ दिन बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी ख़राब थी। जब शाम को सुजॉय घर पर आया तो भव्या शादी में जाने को तैयार थी। तब सुजॉय ने कहा,
अरे पर माँ की तबीयत तो खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? भव्या जानबूझकर सुमिधा जी को सुनाते हुए बोली। अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है। और वैसे भी कमला है तो सही घर पर। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेगी? आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी का सवाल है। आखिर सुमेधा जी क्या कहती? उन्होंने सुजॉय को जाने के लिए कह दिया। भव्या और सुजॉय शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फ़ोन रखकर सुजॉय फटाफट भव्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय निकलना पड़ेगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए सुजॉय के साथ घर पर आ गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में ढाल सी पड़ी हुई थी। सुजॉय उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनकी अब बीपी लो हो गया है। अब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2-3 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुमेधा जी अब पहले से बेहतर थी। सुजॉय सहारा देकर कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि सुमेधा जी नाटक कर रही है। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर सुजॉय के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से ही बस इस बात का इंतजार था कि कब सुजॉय जाए और कब वो सुमेधा जी को 2 बातें सुनाए। जब सुजॉय चला गया तो उसने ये भी नहीं देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही। सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियां भी नहीं देखी जाती? शादी में पहुंचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतजार कर लेती। 2 घंटे बाद आ ही तो रहते घर पर, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फोन करके परेशान करती रहती हो। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचोगे क्या आप? उसकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी भव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती। इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो बस मेरे पति को फोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल दिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कैसे। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक सुजॉय की आवाज़ सुनकर भव्या ने पलट कर देखा तो वो उसके पीछे ही खड़ा था। साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी थी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भव्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए सुजॉय मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो ये औरत इस घर में रहेगी या फिर मैं। मुझे सास नाम का झंझट ही नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन इससे पहले भव्या की माँ कुछ कह पाती सुजॉय ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए। पर शर्त ये है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे तो खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भव्या से कुछ बोलते बने और ना ही उसकी मम्मी ने उसके पक्ष में कुछ कहा। आखिर जिसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी जिंदगी सोचकर ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही भव्या के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक भव्या ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया।